Hello viewers, it's Dr. Sarva Chaudhary here from Australian Polyclinic. Today we're going to talk about sleep apnea. आज हम बात करेंगे स्लीप एपनिया की। इस वीडियो के अंदर हम आपको एक्सप्लेन करेंगे इसकी कॉमन सिम्टम्स क्या होती हैं और इसके डायग्नोस्टिक टेस्ट क्या हैं और इसकी ट्रीटमेंट कैसे होती है। आपने हमारी पिछली वीडियो देखी होगी जिसके अंदर हमने बात की थी स्नोरिंग की। स्नोरिंग इज़ अ वेरी कॉमन प्रॉब्लम। हर स्नोरिंग का मतलब ये नहीं कि उस पेशेंट को स्लीप एपनिया हो, लेकिन स्लीप एपनिया वाले मरीजों को ऑलमोस्ट ऑलवेज स्नोरिंग या खराटों का इशू होता है। स्लीप एपनिया का मतलब ये है कि जब आप सोते हैं तो आपका सांस रुक जाता है। सांस जब आपका रुकता है तो आपके जिस्म के अंदर ऑक्सीजन नहीं जाती, ऑक्सीजन खून के अंदर कम हो जाती है और जब इतनी कम हो जाती है तो वो दिमाग को सिग्नल पहुंचता है तो वो दिमाग आपको उठा देता है। आप उठते हैं, दोबारा सांस लेना शुरू करते हैं और दोबारा नींद में चले जाते हैं। और ये एपिसोड्स 1 घंटे के अंदर जो है ना 50 to 100 टाइम्स भी हो सकती हैं। इतनी ज़्यादा एपिसोड की वजह से आपका दिमाग मुकम्मल तौर पे गहरी नींद भी नहीं जाता और आपकी नींद कभी पूरी नहीं होती, जिसकी वजह से आपको दिन के वक्त नींद आती रहती है, थकावट का एहसास रहता है। जब आप सुबह को उठते हैं तो आपके जो है ना हेडेक भी हो सकता है, यू फील नॉट रिफ्रेश्ड, ये वाले भी इश्यूज होते हैं। ऐसे मरीजों के अंदर हाई ब्लड प्रेशर का भी रिस्क हो जाता है और कुछ पेशेंट के अंदर ब्लड प्रेशर कंट्रोल करना भी बहुत मुश्किल हो जाता है अगर वो स्लीप एपनिया का शिकार हों। ऐसे मरीजों में रात को बार बार पेशाब के लिए उठना भी एक कॉमन प्रॉब्लम है। इसके अलावा अगर हम बात करें स्लीप एपनिया की, ये ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया या OSA है। एक सेंट्रल स्लीप एपनिया भी एक उसी तरह की डिजीज़ है जिसके अंदर आपका सांस गले में रुकने की बजाय आपका सांस दिमाग से इनिशिएट ही नहीं होता। आपका दिमाग आपके फेफड़ों को सिग्नल ही नहीं भेजता कि आप सांस लें, तो उसमें कोई एफर्ट भी नहीं होती। लेकिन दोनों की अलामात यूजुअली सेम होती हैं। ये होता क्यों है? इस वजह से कि आपका जो गला है वो उसकी नाली तंग हो जाती है। जब आप स्पेशली बैक पे सोते हैं तो आपकी जो ज़ुबान है, टंग है, वो पीछे की तरफ स्लिप डाउन होती है और आपका जो तालू है, सॉफ्ट पैलेट, इट आल्सो बिकम वेरी फ्लॉपी और उस वजह से वो दोनों इकट्ठे होने की वजह से आपका जो गला है यहाँ से बंद हो जाता है और सांस ही नहीं ले पाते। जब आपका थोड़ा गला बंद होता है तो उस वक्त आपको खराटे आ रहे होते हैं। जब आप उठते हैं तो आपकी टोन बहाल हो जाती है मसल्स में, टंग के और थ्रोट के, और आपकी जो ओपनिंग है वो खुल जाती है, हम सांस लेना शुरू हो जाते हैं और आपकी ऑक्सीजन लेवल बड़ी बेहतर हो जाती है। इसके अलावा इसके कुछ अंडरलाइंग रीजंस भी हो सकते हैं पेशेंट के स्लीप एपनिया के, जिसकी हमने तशखीस करना ज़रूरी होती है। ऐसे मरीजों को एग्जामिनेशन के अंदर हम मेक श्योर करते हैं कि उनको कोई अपर एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन ना हो, जिसके अंदर उनके नाक के अंदर नाक के अंदर पॉलिप्स का इशू ना हो, डेविएटेड सेप्टम्स ना हो, सॉफ्ट पैलेट की एनोमली ना हो। तो वो हम सारी चीज़ें एग्जामिनेशन में चेक करते हैं। अगर हम इसकी डायग्नोस्टिक्स की बात करें तो हम इसका जो गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट है वो स्लीप एपनिया टेस्ट है। स्लीप स्टडी है जिसको मुख्तलिफ तरीक़ों से हम परफॉर्म करते हैं। हम अपने क्लिनिक के अंदर लेवल 2 डायग्नोस्टिक स्लीप स्टडी परफॉर्म करते हैं, जिसके अंदर मुख्तलिफ इलेक्ट्रोड्स लगाते हैं सर के ऊपर, जो कि हमें बताता है कि आप नींद में हैं या कौन सी स्टेज नींद के अंदर हैं या आप उठे हुए हैं। उसके अलावा आपकी हार्ट मॉनिटरिंग की जाती है, ऑक्सीजन मॉनिटरिंग की जाती है, आपकी पोजीशन चेक की जाती है और पेट और चेस्ट की एक्टिविटी हम मॉनिटर करते हैं। इसके अलावा टांगों की एक्टिविटी भी मॉनिटर की जाती है स्लीप स्टडी के अंदर। तो ये ओवरनाइट टेस्ट होता है जिसमें हम सारे इलेक्ट्रोड्स और तारें लगा के आपको घर भेज देते हैं और आप घर में सोते हैं और नेक्स्ट डे आप हमें वापस मशीन करते हैं, जिसको हम एनालाइज करके देखते हैं कि किसी पेशेंट को कितना शिद्दत से स्लीप एपनिया का इशू है। कुछ लोग होते हैं जिनको माइल्ड स्लीप एपनिया होता है, उनका सांस रुकने का जो रेट है वो 5 to 15 होता है पर आवर। जो मॉडरेट होता है वो 15 से 30 तक होता है। और जैसे पेशेंट जिनका सांस 1 घंटे के अंदर 30 दफ़ा या उससे ज़्यादा रुकता है तो उसको हम सीवियर स्लीप एपनिया कहते हैं। तो सीवियर स्लीप एपनिया के अंदर आपके जो कोमॉर्बिडिटीज़ और उसके रिस्क हैं वो काफ़ी बढ़ जाते हैं।
इस ऐसे पेशेंट जिनको सीवियर स्लीप एपनिया होता है, हम उनको रिकमेंड करते हैं कि उनकी जो स्लीप एपनिया की ट्रीटमेंट की जाए। ट्रीटमेंट के अंदर हवाले से बात करें तो उसकी हम डिफरेंट तरीके हैं। अगर किसी को माइल्ड या मॉडरेट है तो कई दफ़ा हम नेज़ल डिवाइसेस इस्तेमाल कर सकते हैं, मुंह में रखने वाला डिवाइस इस्तेमाल कर सकते हैं जिससे आपकी जो टांगे वो पीछे फॉल बैक नहीं करती। लेकिन अगर किसी को सीवियर है तो ऐसे पेशेंट को आमतौर पे CPAP थेरेपी की ज़रूरत पड़ती है, जो कि एक आला है, इंस्ट्रूमेंट, स्मॉल वन अटैच द मास्क, जिससे आपको पॉजिटिव प्रेशर दिया जाता है जब आप सो रहे होते हैं। और उससे ये होता ही है कि आपकी जो गला है वो स्प्लिंट हो जाता है, मीन्स इट डजंट कोलैप्स, इससे वो बंद नहीं होता और आपका सांस रूटीन में चलता रहता है, जिसकी वजह से आपका दिमाग वो गहरी नींद में भी जाता है और आपको नींद भी पूरी होती है और आपके दिन के वक्त आपकी जो एनर्जी है वो बहाल रहती है। इसका जो गोल्ड स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट अदरवाइज है वो वेट लॉस है। अगर आप अपना आइडियल बॉडी वेट अचीव कर लेते हैं तो स्लीप एपनिया ऑलमोस्ट ऑलवेज क्योर हो जाता है। लास्ट में अगर आपको स्लीप एपनिया का इशू है तो वी आर हैप्पी टू कंसल्ट यू इन आवर ऑस्ट्रेलियन पॉलीक्लिनिक इन DHA 5 लाहौर। You can make a contact and we can take things further from there. Please subscribe to our videos.